पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले से पहले हिंदुओं को लेकर दिए अपने नफरती बयान के बाद उन्होंने एक बार फिर से भारत की संप्रभुता को ललकारने की कोशिश की है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खा चुकी पाकिस्तानी सेना की हेकड़ी शायद अभी भी कम नहीं हुई है। कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए असीम मुनीर ने भारत को धमकी दी है। मुनीर ने पाकिस्तानी नौसेना की पासिंग आउट परेड को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर दुश्मन किसी भी तरह से तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है तो पूरे क्षेत्र में इसके बहुत बुरे परिणाम दिखाई दे सकते हैं, जिसका जिम्मेदार खुद दुश्मन ही होगा, ऐसा उनका कहना है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर असीम मुनीर की चुप्पी बंधी रही और भारत के साथ हुए गतिरोध को बड़ी ढिठाई से उन्होंने पाकिस्तान का संयम बताया। हालांकि भारत में आतंकी गतिविधियों को हवा देने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों की हरकतों और अपनी जमीन पर हुए आतंकी ठिकानों पर भारत के स्ट्राइक से हुए नुकसान को लेकर उन्होंने कुछ नहीं बताया। आपको याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में चल रहे आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसमें कई आतंकी मारे गए थे। उनके जनाजों में पाकिस्तान के कई मंत्री और सेना के अधिकारी भी पहुंचे थे, जिसे देखकर दुनिया ने यह माना कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को आतंकियों से कितना लगाव है। खैर, इस बात पर असीम मुनीर कुछ भी बोलने से बचते रहे। अपने संबोधन में मुनीर ने कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद को कश्मीरियों की लड़ाई से जोड़ते हुए कहा कि ऐसे समय में हमें अपने कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी को याद रखना चाहिए, जो भारत के अवैध कब्जे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हम कश्मीरी लोगों का साथ दृढ़ता से देते रहेंगे, उनके साथ में खड़े रहेंगे। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार कश्मीर मुद्दे के न्यायपूर्ण समाधान का प्रबल समर्थक है। असीम ने अपने संबोधन में कई बार कहा कि कश्मीर पर भारत का कब्जा अवैध है। उन्होंने कहा कि भारत जिसे आतंकवाद बताता रहा है वो दरअसल कश्मीरियों का एक संघर्ष है। हमें यह पता होना चाहिए कि कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के बिना क्षेत्रीय शांति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा भारत के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन देता रहेगा। असीम ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई की, जिसका पाकिस्तान ने मजबूती से जवाब दिया। इससे न सिर्फ हमारे राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा हुई, बल्कि इस क्षेत्र में बड़ा तनाव होते होते बच गया। हालांकि असीम मुनीर अपने भाषण में ये सब बातें कहते तो रहे, लेकिन उनके अंदाजे बयान से यही लगता रहा जैसे वो पूरे घटनाक्रम पर अपनी दलील पेश कर रहे हों। खैर, यहां पर जो है एक थोड़े से अंतराल के बाद जो स्टैंड कायम किया है असीम मुनीर ने और पाकिस्तानी सरकार ने, उसको देखते हुए साफ तौर से यही लगता है कि पाकिस्तान अभी भी सुधरा नहीं है। शायद उसको एक और जबरदस्त स्ट्राइक की आवश्यकता है। उसको एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा था कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ स्थगित किया गया है। अगर फिर से आवश्यकता पड़ती है और फिर से हिंदुस्तान ऐसा महसूस करता है कि वो भारत की संप्रभुता के सामने किसी तरह की चुनौती पेश कर रहा है, तो भारत दोबारा से ऐसे किसी एक्शन से चूकेगा नहीं। भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अब से हमारी जो है पॉलिसी है, इसे किसी अभियान के तौर पर ना देखा जाए, ये तो अब हमारी पॉलिसी है आतंकवाद के खिलाफ। वो आतंकवाद जो दशकों से कश्मीर में जो है लगातार पनपता रहा है और इसे शह देने वाला पाकिस्तान लगातार हर बार हर बड़ी घटना के बाद अपना पल्ला झाड़ता रहा है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरीके से काउंटर बैक किया और जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसको पूरी दुनिया ने देखा भी और समझा भी। यहां पर जो है एक खास बात आपसे जिक्र करना बेहद जरूरी है कि भारत ने जो मजबूत स्टैंड कायम किया है इस पूरे गतिरोध को लेकर के, और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान को न सिर्फ सबक सिखाया बल्कि उसको इस बात का एहसास भी कराया कि हिंदुस्तानी शेर जो है जगा हुआ है,
उसकी शांति का मतलब जो है गलत तरीके से ना लिया जाए। हिंदुस्तान अगर शांत है, भारत का सिंह अगर शांत है, तो ये उसका संयम है। अगर उसको छेड़ने की कोशिश की गई तो वो फिर छोड़ेगा नहीं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।